इट मीन्स ऐसा है कि मतलब हम राजा हैं और हमको तिनका बनाया जा रहे हैं। हाँ, मतलब इसका मतलब ये है कि हम हैं राजा या हम मतलब कुछ ऊंचे हैं, हमको नीचा बनाने के लिए प्रैक्टिस करना है, ऐसा है। मानते नहीं है तो तृण दिखहीन है ना। केशाग्र सतभाग से, केश के अग्र भाग के 100वां हिस्सा, फिर उसका फिर 100वां हिस्सा, तो वो है हमारा साइज है ना, वो हमारी हाइट, वो हमारी विड्थ, चेस्ट, वेस्ट सब है ना। और लेकिन हम क्या है, शरीर के प्रति पहचान जाती नहीं हमारी, कितना सुन गए कितना फिर गए है ना। जैसे जंगल में वो एक साधु तपस्या करते थे, तो वहाँ वो देखते थे कि शिकारी अक्सर आ जाता है और वहाँ पे आके चिड़िया को मारता है, उसको वो दाना डालकर और क्या करता है, जाल बिछा देता है, तो चिड़िया लोग आके दाना खाने आती है और उसके पैर फंस जाते हैं जाल में। तो देखकर शिकारी को दे आती है कि क्या करूं, इसको साधु को दे आती है, क्या करूं, शिकारी से कैसे चिड़ियों को बचाऊं। तो एक उपाय निकालते हैं कि मैं ये एक पैरट को एक मंत्र दिया, तो बोले कि देखो तुम एक मंत्र रटो और सबको बोल दो। तो पैरट को मंत्र रटाया कि बोलो शिकारी आएगा, तो उसने बोल दिया शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा है ना, दाना चुगना नहीं, जाल में फंसना नहीं। और तोते ने लेके सबको, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं, जाल में फंसना नहीं सब जंगल के सारे पक्षी यही गाने लगे। अब शिकारी आया दूसरे दिन और सब गा रहे हैं शिकारी आएगा। तो क्या बात है, ये किसने बताया, जाल बिछाएगा, बाप रे बाप, इनके तो पता है, दाना डालेगा, अच्छा दाना चुगना नहीं, जाल में फंसना नहीं। शिकारी बोले गया मेरा तो हो गया बेरोजगार में अब तो यहाँ कोई चिड़िया नहीं मिलेगी, और चिड़िया के ले जाके पंख बेचना ये सब। तो शिकारी ने सोचा क्या करूं, सब लोग निरंतर यही गा रहे हैं, अब तो मेरा कुछ होगा नहीं। जाते जाते सोचा ट्रायल ले लेता हूँ, कहीं जिन पक्षियों ने नहीं सुना है वो आ जाए कहीं। तो उसने जाल बिछाया, दाना डाला और एक तरफ जाके खड़ा हो गया, देखा जो गा रहे थे वही आ रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं, दाना चुगना नहीं, जाल में फंसना नहीं, आ रहे हैं, सब फंसे जा रहे हैं तो ऐसे क्या हम रोज सुनते हैं लेकिन अंदर डाउनलोड नहीं होता। तो इसीलिए गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो इधर से। गुरुदेव आप कृपा की बूंद दोगे ना, आप यानी श्रद्धा दोगे, आप आपकी कृपा की, आपके चरणों की कृपा की बूंद मिलेगी, तब क्या होगा, कृपा बिंदु दिया। और कृपा की बिंदु देकर क्या करो, इसको, इस दास को प्रणादपि सुनिचैन बनाओ, प्रणापेक्षा अतिहीन, और सकल सहने बल दिया करो। बल चाहिए सबको सहन करने के लिए, ऐसा नहीं आएगा, वो बल देंगे श्री गुरुदेव। सकल सहने बल दिया करो, निज मानो स्पृहाहीन। मैं अपने आप को बिल्कुल सम्मान की अभिलाषा से शून्य मानूं, कोई डांट दे, अपमान कर दे, कुछ कर दे, कोई फर्क नहीं पड़े, ऐसा बल दीजिए आप। आगे, सकल सम्मान करीते शक्ति देह नाथ यथायत। मैं सबका सम्मान कर सकूं ऐसी शक्ति दीजिए मेरे को, शक्ति चाहिए, तब हम दूसरों का सम्मान कर पाते हैं, है ना, नहीं तो हम कर नहीं पाते हैं, हमारे अंदर कड़कपन रहता है, हम झुक नहीं पाते हैं। तो दूसरों को सम्मान देने के लिए शक्ति चाहिए। जो गुणवान होता है वो झुकता है, जैसे जिस पेड़ में फल होते हैं वो झुकता है, वो बिना फल वाला पेड़ सीधा खड़ा रहता है। तो ऐसे बिना गुण वाला व्यक्ति वो कड़क रहता है, और गुणवान व्यक्ति विनम्र रहता है। यस यस यस, है ना, जैसे। तो सकल सम्मान करीते शक्ति देह नाथ यथायत, तबे तो गायब है।
तो ये चार योग्यताएं जब आएगी गुरुदेव आपकी कृपा से, आपकी कृपा से मेरे अंदर ये जब चार योग्यताएं आएगी, तबे तो गायब है हरि नाम सुखे। हरि नाम अभी हम गा रहे हैं, सुखपूर्वक करते हैं, जब करते हैं मजा आता है, मतलब चलो मजा तो आता है कभी कभार, लेकिन सुखपूर्वक नहीं हो पाता है ना। लगता है कब 16 माला होगी, कब होगी, बार बार है ना। मॉर्निंग में करते हैं तब तो नहीं करते, तब तो होती है आराम से। फिर भी सुख है मतलब आनंद पूर्वक, है ना, रुचि वाला जप, है ना। सुख है मतलब नाम में आनंद आए, कृष्ण के लिए आंसू निकले, ऐसा सुखी मतलब वो है। सुखी मतलब खाली वो नहीं कि मतलब हाँ हाँ जल्दी 16 माला हो गई, टाइम पर हो गई, झपकियाँ नहीं आई तो सुखी है। ये तो बाधाएं दूर होना हुआ। सुखी तो मतलब सुख यानी आनंद मिलना, मतलब वो तो ऊंची चीज, हायर चीज है, डिपेंड करता है अलग अलग व्यक्तिगत। तो तबे तो गायब है हरि नाम सुखे, तब हरि नाम में सुखे मतलब आनंद पूर्वक ले पाऊंगा। और अपराध हबे हत, अपराधों से मैं रहित होकर, है ना। अन्यथा क्या हम जब भी करते हैं अपराध भी करते हैं, 10 नाम अपराध में से कोई भी न कोई करते रहते हैं। लेकिन गुरुदेव आप कृपा करेंगे तब अपराध रहित होकर मैं जब कर पाऊंगा, है ना। कबे है न कृपा लभिया ए जन, कृतार्थ है बे नाथ, है ना। कब कब वो समय आएगा जब आपकी कृपा मेरे को मिल जाएगी और मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, है ना। और इसमें मेरा कोई रोल नहीं होगा, पूरा आपकी कृपा पर ही आधारित होगा। ये नहीं कि मैं अच्छे से करूंगा तो गुरुदेव कृपा करेंगे ही करेंगे, मेरे में ये है वो है, अपनी योग्यता नहीं। शक्ति बुद्धिहीन, मैं शक्तिहीन हूं, मेरे में कोई शक्ति नहीं है नाम जप करने की। बुद्धिहीन हूं मैं, कोई बुद्धि नहीं है मेरे में, कोई ज्ञान नहीं है, एक नंबर का मूर्ख हूं मैं, है ना। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज कहते हैं कि जो लिबरेटेड सोल होते हैं वो गुरु के समक्ष हमेशा ऐसे रहते हैं कि आई एम फूल नंबर 1 मूर्ख। तो शक्ति बुद्धिहीन, आमी अति दीन, देखो आमी अति दीन, है ना। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, भगवान कृपा करते हैं दीन के ऊपर, है ना। जो ऐसा है उन पर कृपा करते हैं, हम ऐसा है नहीं इसलिए हमारे पर कृपा आती नहीं है। हम ऐसा हैं पर ऐसा है मानते नहीं अपने आप को। तो इसलिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रतिदिन गाना चाहिए जब शुरू करने से पहले इनकी शिक्षाओं के साथ, है ना, कि शक्ति बुद्धिहीन हामी अति दीन कर मोरे आत्मसात, है ना। मेरे को अपना बना लीजिए, आपका सेवक बना लीजिए मेरे को, मैं शक्ति बुद्धिहीन हूं। गाड़ी खोल दो, हनी और निकाले गाड़ी में से बेटा, है ना। दोनों शीशे ले लेना, क्या नीचे गाड़ी में हनी रखा है उसे ले लेना, ठीक है, दोनों शीशे ले लेना। फिर आगे योग्यता विचारे किचू नहीं पाई, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है मेरे में। ऐसे गुरु के समक्ष ऐसे रहना चाहिए, है ना। प्रतिदिन कृपा मांगनी चाहिए, बल्कि प्रतिदिन 3 बार कृपा मांगनी चाहिए हमको। 3 बार संसार दौल नवदल गाना चाहिए, 3 बार ये भजन गाना चाहिए, गाओ या स्मरण कर लो कम से कम, है ना। तो योग्यता विचारे किचू नहीं पाई, कोई योग्यता नहीं है मेरे अंदर, तुम्हारा करुणा सार, आपकी करुणा ही काम करेगी, वही मतलब काम कर रही है, वही करेगी। करुणा ना हिले कांधिया कांधिया, प्राण न राखी बाहर। तो करुणा अगर न हुई तो ये जीना भी कोई जीना है। तो जीना नहीं है।
ठीक है, तो ये इस श्लोक को इस भजन को आप लोग कंठस्थ करिए, है ना। वही कांदिया कांदिया मतलब रोते रोते, करुणा ना हिले कांदिया कांदिया प्राण ना राखी बार, मैं रोते रोते अपने प्राण त्याग दूंगा। हमें नहीं कहा है इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है ना। पर यहाँ तो शाम की आरती में भी गा सकते हैं ये संसार दवाना को। संसार दवानल को क्या घर पे आरती करते हैं, हम सुबह तो करते हैं, हाँ शाम को आप शाम को गौर आरती गाएं तो अच्छा है। और आरती तो ये तो क्या इंडिविजुअली अपने लिए, मतलब वैसे हाँ संसार दामनल को जैसे उनकी शिक्षाओं को स्मरण कर सकते हैं या थोड़ा गा सकते हैं, गाएं तो अच्छा है, कुछ साल तो अच्छे से गाना चाहिए, और बाद में खाली मॉर्निंग में गाए 2 टाइम स्मरण करें तो अच्छा है, या गाएं तो भी अच्छा है, गाने में सारे काम हो जाते हैं। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या नहीं 36 तक हो गया था ना, 36 पूरा नहीं हुआ था, आगे चले गए थे ना। नहीं गए थे। आतताई वाला हो गया था, आतताई वाला 36, कोई बात नहीं, 36 तक हो गया है। ठीक है। तो ये 36 में 36 तक हुआ था, है ना। तो 36 में देखो अनुवाद पढ़ते हैं, यदि हम ऐसे आत्ताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो 36 में हमने चर्चा की थी, शायद कुछ पॉइंट रह गया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो 36 में हम चर्चा की थी कि अर्जुन कह रहे हैं कि इन आतताइयों को मारने से हमको पाप लगेगा, जबकि आतताई शब्द यूज कर रहे हैं। तो आतताई को मारना पाप नहीं होता है, ये राजनीतिक के अनुसार और अर्थशास्त्र के अनुसार, है ना। आतताई जो होते हैं ना, 6 प्रकार के आतताई हैं, आप लोग ये नोट रखिएगा, इस प्रश्न आएगा, है ना, 6 प्रकार के आतताई कौन से हैं। ठीक है, तो हाँ होगा ना, दूसरा चैप्टर खत्म होते ही पहला दूसरा चैप्टर का एग्जाम होगा, फिर तीसरा चैप्टर का होगा, फिर 4, 5, 6 का एक साथ होगा। ठीक है, फिर 7वां 8वां एक चैप्टर का एग्जाम। हाँ हाँ, पर उत्तर तो लिखते हुए चलिए, है ना। तो यदि हम ऐसे आत्ताइयों को वध करते हैं तो हम पे पाप चढ़ेगा। तो अर्थशास्त्र उसके अनुसार आत्ताई को मारना पाप नहीं है, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार उस पर भी दया दिखाई जानी चाहिए, है ना। तो अर्थशास्त्र से ऊपर है धर्मशास्त्र, ठीक है ना। तो धर्मशास्त्र के अनुसार आतताई भी है, तो उसमें कई कंडीशन होती है, जैसे जब वो क्या नाम था पिछली बार चर्चा, अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा को आतताई था ना, तो अर्जुन पकड़ के लाया था, प्रतिज्ञा करी थी कि मैं उसका सर काट के लाऊंगा, जब उसने वो 5 बच्चों को मार दिया था पांडवों के, है ना। तो अब द्रौपदी ने आते ही कहा कि नहीं नहीं छोड़ दो ये ब्राह्मण का बेटा है, गुरुजी का बेटा है, छोड़ दो उसको। तो आतताई, लेकिन उस समय अर्जुन, हाँ आतताई का आपने लास्ट वीक बताया तो था, लेकिन नोट नहीं करा था। लिखा हुआ इसमें 36 का तात्पर्य, हम लोग पढ़ के नहीं लगता है। वो अश्वत्थामा अभी जिंदा है। हाँ। ये लोगों को दिखा भी यूपी में। ठीक है, तो इस प्रकार आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार छोड़ देना चाहिए। लेकिन धर्मशास्त्र से भी ऊपर होता है भगवान की आज्ञा, है ना।
धर्मशास्त्र से भी ऊपर भगवान की आज्ञा होती है। जब युद्ध चल रहा था तब द्रोणाचार्य कैसे मैदान से हटेंगे इसके लिए चल रहे थे, क्योंकि उनके हाथ में अगर डंडा भी है ना, तलवार धनुष बाण छोड़ो, अगर एक डंडा भी उनके हाथ में तो उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। वो एक डंडा भी लेकर लड़े तो ऐसे ऐसे महान योद्धा थे, तो फिर कैसे होगा। तो लेकिन श्री कृष्ण जानते थे, तो उन्होंने एक बताया उनको प्लान कि देखो वो उनको अगर गहरा आघात होगा ना, और उनका बच्चे के प्रति, उनके बेटे के प्रति बहुत स्नेह है, तो अगर अश्वत्थामा मारा जाए ये खबर सुनते ही वो हथियार छोड़ देंगे और तब उनको वध किया जा सकता है। तो अश्वत्थामा वो तो मरेगा नहीं, कैसे करेंगे, तो हाथी को मारा। अब हाथी को मारा तो साहब ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। भीम जाके हाथी को मारे थे। अब जब ये बताया, द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सब बोल रहे हैं अश्वत्थामा मारा गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो युधिष्ठिर के पास बोले जाऊंगा मैं, युधिष्ठिर की बात मानूंगा और किसी के नहीं मानूंगा। वो धर्मराज है, वो झूठ नहीं बोलेगा। तो युधिष्ठिर महाराज पास जाने का, तो श्री कृष्ण ने जाके फटाफट युधिष्ठिर महाराज को कहा कि देखो द्रोणाचार्य आपके पास आएंगे और आपको पूछेंगे अश्वत्थामा, क्या अश्वत्थामा मारा गया? तो आपको बोलना है हाँ मारा गया। धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम। युधिष्ठिर महाराज बोले कि केशव मैं कैसे बोलूं, मैं तो धर्मराज हूं, मैं अधर्म का कैसे पक्ष लूं, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं? तो बोले कि भैया बोल दो, नहीं तो ये द्रोणाचार्य नहीं मार जाएंगे, हमको ये युद्ध हारना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है, धर्म की जीत हो जाएगी। सब समझाया, लेकिन बोले नहीं नहीं मैं कैसे बोलूं, नहीं बोल सकता। तो मना कर दिया, है ना। तो बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज का रथ जो है पहले ऊपर रहता था जमीन से, क्योंकि वो धर्मराज है ना, तो उनका रथ जो जमीन के ऊपर रहता था, उनके पहिए रथ के टच नहीं होते थे जमीन के। लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण की आज्ञा नहीं मानी तो उनका रथ जमीन के टच हो गए। हालांकि संसार में कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने झूठ बोला ना इसलिए हुआ, जबकि उन्होंने झूठ बोला नहीं था, है ना। उन्होंने तो सच बोला, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा। तो फिर श्री कृष्ण ने अल्टरनेट दिया कि बोले ठीक है चलो आप ये बोलना अश्वत्थामा गज, क्या गज बोलते हैं ना हाथी को, वो मारा गया। हाँ तो बोले ये बोल देना, तो जब आप आगे का शब्द बोलोगे हम शंख बजा देंगे। तो ऐसा ही हुआ था। वो बोले युधिष्ठिर महाराज से आके पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ अश्वत्थामा गज हतो, तो अश्वत्थामा मारा गया ऐसे बोले ना उन्होंने। तो इतने में शंख बजा दिया अर्जुन भीम सब ने, तो आगे का शब्द सुन नहीं पाए और द्रोणाचार्य शस्त्र फेंक कर बैठ गए। तो युधिष्ठिर महाराज भी झूठ नहीं बोले थे, लेकिन फिर भी उनका रथ जो है डाउन हो गया। साथ साथ ये भी वर्णन आता है महाभारत में कि उनको नरक का मुख भी देखना पड़ा, नरक का दर्शन करना पड़ा। नरक की यातना नहीं लेनी पड़ी, नरक का दर्शन करना पड़ा। बाद में उनको नरक का दर्शन कराया गया था। उसका कारण ये था कि भगवान की आज्ञा नहीं मानी थी, है ना। देखिए गवर्नमेंट के रूल्स बनते हैं विधानसभा में, भगवान की आज्ञा मानी नहीं मानी ना। पहले नहीं मानी ना। अच्छा। हाँ पहले नहीं मानी, वो तो मानी कहाँ गया, वो तो बोले मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं तो सच बोलूंगा कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया। तो मानी कहाँ बात, है ना। तो ये फर्क पड़ता है। देखो संविधान में मतलब जो रूल्स है गवर्नमेंट के, विधानसभा में संसद में वहाँ पे प्रस्ताव बनते हैं, है ना, बनते रूल्स वगैरह तय होते हैं, पारित होते हैं कि ये रूल्स हैं, ठीक है ना। जैसे यातायात के नियम वगैरह भी बने हुए हैं। अब मान लो लाल बत्ती हो रखी है, अब गवर्नमेंट का रूल है लाल बत्ती पे रुकना है, लेकिन एक कांस्टेबल वहां पे खड़ा है जो सबसे निचले दर्जे का मतलब पोस्ट का व्यक्ति है, और वो कह देता है कि चलो चलो चलो। तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं गवर्नमेंट का रूल है। और अगर कोई कहे अरे रे आप क्यों चला रहे हो, गवर्नमेंट का रूल है, अरे दिख नहीं रहा गवर्नमेंट का आदमी बोल रहा है जाओ।
तो गवर्नमेंट के रूल बड़े बड़े अधिकारी मंत्री है ना, राष्ट्रपति वो लोग तय करते हैं, प्रधानमंत्री, और वही गवर्नमेंट के छोटा सा आदमी कह दिया हमने उस रूल्स को कह दिया कि रूल से बड़ा ये है ना। तो जो धर्म उपदेश जितने भी हैं देने वाले वो सब भगवान है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, वो भगवान जब आके कह दिया कि बोलो झूठ, वो जो भी बोले वो धर्म है। धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भागवतम के 6वें स्कंद में वर्णन आता है 6:3, 18 या 17। धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान जो देते हैं वही धर्म है। प्रभुपाद जी तो क्लियर कहते हैं कि जो भगवान जो देते हैं वो धर्म है, बाकी सब अधर्म है। ओके। और यहां पर लक्ष्मीपति है ना, ये भी कह रहे हैं। लक्ष्मीपति का मतलब है कि लक्ष्मी यानी कि जो समृद्धि देने वाली है ना, लक्ष्मी के पति, तो समृद्धि देने वाले भगवान है। तो प्रभु आप तो समृद्धि देने वाले हो, लेकिन आप मेरे को ये इस कार्य में लगा रहे हो जिससे तो समृद्धि नष्ट हो जाएगी। आगे देखिए, हम आगे पढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषम मित्र द्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। तो यहाँ पर जनार्दन, तो जनार्दन शब्द का एक हमने चर्चा किया था, जो शत्रुओं को तपाने वाले, और जनार्दन शब्द का एक और अर्थ होता है जो जन के पापों कष्टों को हरने वाले, जन को क्या बोलते हैं उनके जन अर्दन, मतलब जन के सुख प्रदान करने वाले। तो बोले आप ऐसा घोर कार्य में मेरे को लगा रहे हैं। अर्जुन के सारे तर्क क्या है कि भगवान को कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन युद्ध करा रहे हैं आप ऐसा कर रहे हैं। ओके। 39 कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो पिछले श्लोक में कह रहे थे कि ये देखो, ये लोग तो नहीं देख रहे पर मैं तो देख रहा हूँ, हम लोग तो देख रहे हैं, ये तो पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया कौरवों को, पर हम तो देख रहे हैं ये सब मतलब मरने मारने तुले। और इससे क्या होगा बता रहे हैं कि देखो कुल सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। यानी कि जो परिवार के जो गार्जियन लोग तो मर जाएंगे, तो बाकी लोग जो बचेंगे ना, उनको कौन लाइन पर रखेगा, वो सब लाइन से आउट हो जाएंगे, है ना। दूसरे शब्दों में जैसे कोई अराजकता कहीं पे फैल जाती है, कोई लीडर, कोई गाइडेंस, कोई कुछ है ना, रूलर कोई नहीं होता है जहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है संसार में, मतलब आपराधिक स्थिति बढ़ जाती है। जैसे जब महाराज अंग का बेटा बेन जो था वो दुष्ट निकला था,
है ना, क्योंकि वो अपने ननियाल पक्ष में गया था। वेन जो था उसकी माता सुनीता मृत्यु की पुत्री थी, है ना, मृत्यु रूप उसकी पुत्री थी। तो मृत्यु पुत्री होने का उसमें आसुरिक वो थे और उसी का असर है उसके बेटे में। लेकिन महाराज जो अंग थे वो बहुत धार्मिक थे, लेकिन बेटा एक नंबर का बदमाश निकला वेन। भागवत में वर्णन आता है वेन का। तो मतलब ऐसे पक्षियों को, पशुओं को और क्रूरता से मारता था, और बच्चों को भी ना, जिनके साथ खेलता, थोड़ा सा कोई झगड़ा हो गया सल्टा देता, खत्म। रोज कहीं ना कहीं आज उस बच्चे को मार दिया, आज उस बच्चे को मार दिया। इतनी क्रूरता बढ़ गई कि मतलब बड़ा होने पर तो और ज्यादा भयंकर क्रूर हो गया। इसको देखकर महाराज अंग राज्य छोड़कर निकल गए, बोले मैं तो जीवन से था। अब क्या हुआ कि संसार कोई राजा नहीं रहा वहां पे, तो राजा नहीं रहा तो राज्य में चोर उच्चके जाग गए। तो फिर ऋषि मुनियों ने क्या कहा कि भाई ये चोर उच्चकों से तो यही क्रूर ही हो सकता है, इसको राजा बनाने से सुधर जाए। तो उसको राजा बना दिया, है ना। तो राजा लोग को पहले डिसाइड सेलेक्ट किया जाता था, आजकल इलेक्ट करते हैं। आजकल निचले लोग इलेक्ट करते हैं राजा को, ये राजा बनेगा, उसको वोट देंगे। पहले निचले लोगों का कोई रोल नहीं होता था, ऊपर के लोग नीचे वालों को सेलेक्ट करते थे। तो जो ब्राह्मण होते थे या ब्राह्मण वैष्णव ऋषि होते थे, वो राजा को, क्षत्रिय को सेलेक्ट करते थे कि कौन राजा बनेगा, उनकी गाइडेंस में होता था। तो उन्होंने वेन को बिठा दिया, बोले और कोई है ही नहीं, क्या करें, है ना। बिठा दिया तो अब वो उसकी क्रूरता तो और बढ़ गई, समाज में सारे धार्मिक कृत्य रुकवा दिए और एकदम बोले मैं हूं भगवान, मुझे सब मानो, कोई विष्णु नहीं, कोई हरि नहीं। ऐसे करके आगे फिर और कथाएं, बाद में ऋषि मुनियों ने केवल क्रोध करके एक शब्द बोला, उससे ही उसकी जीवन समाप्त कर दिया था उसका, वेन का। फिर पृथु महाराज को प्रकट किया था उन्होंने। तो भी तो राजा न होने से, अराजकता से चोर उच्चके उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। 40 अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख होता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से, हे वैष्णवंशी, अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। बोले युद्ध होगा, युद्ध में सब पुरुष लोग तो मर जाएंगे, है ना, राजकुल में, बाकी समाज में भी, क्योंकि सब लोग सैनिक के रूप में युद्ध में आ गए थे। जब बड़ा युद्ध होता है तो आम लोगों को भी बोले चलो पहनो सैनिक की ड्रेस, मिलिट्री की ड्रेस, उतर जाओ बॉर्डर पर। है ना, जैसे यूक्रेन वाले में सामान्य लोगों को भी बॉर्डर पर ले आए लोग। हाँ, तो ऐसा ही होता है इमरजेंसी में। इजराइल तो कंपलसरी है। तो जब सब आदमी लोग तो मर जाएंगे, फिर पीछे फिर जो समाज में कुछ जो बचे कुचे जो लोगों में से जो होंगे ना, क्या बोलते हैं, लंपट लोग, फिर वो स्त्रियों को प्रलोभित करके, है ना, और स्त्रियां फिर क्या होता है, बालकों की समान होती है, प्रभुपाद कहते हैं। तो बहुत जल्दी ऐसे पाप के कार्य में नियोजित हो जाएगी, और तब क्या होगा, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी। प्रभुपाद जी बताते हैं कि आज के संसार में ऐसे वर्ण संकर संतानें दिखती हैं, क्योंकि वर्ण संकर संतान की पहचान क्या है, वो समाज में अधार्मिकता फैलाएगा, है ना, और जो आर्य कुल की संतानें हैं वो धार्मिकता फैलाती है ना। दूसरे शब्दों में यहाँ हमको एक पॉइंट और सीखने को मिलता है कि अब कोई प्रश्न कर सकता है, आप लोग तो नहीं किए, शायद मन में उठा होगा, पूछा नहीं होगा, कि चलो ठीक है, कुल स्त्रियां दूषित होने से इसमें संतान में इफेक्ट आने का क्या फर्क, क्या कारण है। अगर कहीं अवैध संग हुआ या कुछ हुआ तो उसमें संतान मतलब ऐसे उत्पाती या अधार्मिक उत्पन्न होंगे, है ना।
क्या हिंदी में क्या लिखा है, अवांछित संतानें, जो वांछनीय नहीं, मतलब जो संसार के लिए ठीक नहीं है, उसका क्या संबंध है? तो उसका संबंध होता है कि जब संतान उत्पन्न करने के लिए पिता माता, है ना, पुरुष स्त्री जब संग करते हैं, तो उस समय पुरुष का जो मनोभाव होता है, उसके अंदर जो उसकी जो मेंटलिटी होती है ना, पूरा उसके अनुरूप संतान जन्म लेता है। जीवात्मा, उसके अनुरूप जीवात्मा गर्भ में आते हैं। जिस समय गर्भाधान कार्य पति पत्नी संग करते हैं, उस समय जो पुरुष का जो मन होता है, माइंड होता है, उसका मन में जिस तरह का होता है, जिस तरह का चिंतन, वो सबका समरी के रूप में जीवात्मा उसी के अनुरूप आता है ना। और बाद में क्या होता है कि वो आ गया, उसके बाद में 9 महीने तक माता जो मन में चिंतन आदि कुछ करते हैं, उससे उसको आगे कुछ, मतलब उसका आगे स्टीयरिंग घूमता है उसका, उसके अकॉर्डिंग, लेकिन थोड़ा, पर मेनली जो है वो संग करते समय वही मायने रखता है। इसी कारण आप देखो शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार करके जो जितने भी आर्य, मतलब जो अच्छे लोग हैं ना, जो भद्र लोग हैं, शूद्रों की नहीं बात होती, भद्र लोग होते हैं, वो सब गर्भाधान संस्कार करके संतान उत्पन्न करते हैं, है ना। गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत क्या होता है, जैसे महाराज चित्रकेतु को अंगिरा ऋषि आए, बोले क्यों दुखी लग रहे हो? बोले मेरे 1 करोड़ पत्नी है और एक भी संतान नहीं है, क्या करूं? कौन मेरा आगे पिंड दान करेगा, कौन ये करेगा? तो प्रभु कृपा करिए, मेरे एक संतान हो जाए, पुत्र हो जाए। तो अंगिरा ऋषि फिर यज्ञ किया, है ना, और यज्ञ करके फिर एक यज्ञ का प्रसाद दिया, खीर प्रसाद। तो उन्होंने अपनी सबसे बड़ी पत्नी कृतदूती को वो दिया, फिर उससे संतान उत्पन्न। तो यज्ञ करके और फिर पति पत्नी संग करते हैं, ये है गर्भाधान का सिस्टम। अब कलयुग के लिए यज्ञ क्या है? हरे नाम संकीर्तन। तो श्री प्रभुपाद ने कलयुग में गर्भाधान संस्कार के लिए बताया है कि पति पत्नी 50-50 माला जप करो, फिर संग करो, है ना, तब बच्चे के लिए। तो क्योंकि 50-50 माला करेंगे तो मन में कुछ चांस है कि कुछ अच्छा भगवान का चिंतन आए, तब क्या होगा कि भक्त जन्म लेगा, तो भगवान ऐसे ही जीवात्मा को भेजेंगे, विशिष्ट है ना। इस संबंध में स्टोरी बताऊं? चल जाएगा टाइम, आप लोग बहुत जल्दी आते हो। एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। तो हिरण्यकशिपु के प्रहलाद कैसे हुआ? वो तो विष्णु द्रोही, प्रश्न आ सकता है ना। हिरण्यकशिपु के प्रहलाद पुत्र रूप में कैसे है? तो हिरण्यकशिपु नहीं, नारद मुनि ने तो बाद में कयादु माता को ट्रेंड किया था, जब इंद्र उनको किडनैप करके ले जा रहे थे, उनके गर्भ में था बच्चा। बताई थी, पता नहीं। तो हिरण्यकशिपु जब एक बार तपस्या कर रहा था, तो तपस्या करके काफी समय हो चुका था, तो एक समय उनको भगवान स्वयं एक कबूतर के रूप में गए और जाकर, और उसको हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, तो वहां पे जाके श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ऐसे बोलने लगे। अब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है, अब कबूतर की मुख से श्री विष्णु, उसको सुनकर उसको गुस्सा आ गया, बोला पहले इसका एनकाउंटर करूंगा। तो लेके धाम उस पर निशाना लगाया, अब वो मरे नहीं। फिर उसके पीछे गया, उसके पीछे गया, फिर उसके पीछे, भगाते उसके राज्य में ले आए।
और जब राज्य में आ गया तो फिर सोचा कि अब तो क्या करूं, उसको पता नहीं कहाँ गया क्या गया। और जब तक क्या है उसके अंदर श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु यही चलने लग गया हिरण्यकशिपु के अंदर, है ना। तपस्या कर रहा था, हृदय तो पवित्र था ही, मतलब थोड़ा तपस्या करके कोई और दूसरा तो कुछ कूड़ा करके, तो उसमें सीधा श्री विष्णु शब्द बैठ गया। वो फिर राज्य में गया, सोचा बहुत टाइम हो गया, राज्य में आ गया हूँ तो फिर पत्नी से मिल लेता हूँ, मिल लिया, संग किया, बाद में वापिस चला गया। वो फिर श्री विष्णु बोलते बोलते संग किया, तो फिर ऐसे विष्णु भक्त आया। तो ये विज्ञान है। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो जो लंपट लोग या जो कामी लोग जब संतान उत्पन्न करते हैं तो फिर उत्पात मचाने वाली संतानें आएगी संसार में, है ना। अवांछित वर्ण संकर। संकरो नरकायेव कुल ज्ञानाम कुलश, संकरो नरकायेव कुल ज्ञानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित पुरुष के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। तो अर्जुन अब बता रहे हैं कि देखो, अब पाप का भय दिखा रहे हैं ना, युद्ध न करने के अलग अलग कारण दे रहे हैं, जिनमें पहले दया का कारण था, है ना, भौतिक दया। इसमें 36 में 35-36 है ना, 31 और 36 से 38 में सांसारिक करुणा दिखा रहे हैं, दया। और अब पाप का डर दिखा रहे हैं, है ना, कि हमको पाप लगेगा, नरक जाना पड़ेगा। तो अवांछित संतान वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। इन एक तो जो ऐसे पारिवारिक परंपरा को जो नष्ट करेगा वो नरक में जाएंगे, और जो परिवार के जो वयोवृद्ध हैं, पितृगण है, वो नरक में जाएंगे। पितृगण क्यों जाएंगे? क्योंकि पिंड दान करने वाला कोई नहीं रहेगा, और जो मारने वाला है वो ऐसा घोर कर्म किया इसलिए जाएंगे। तो बोले हम भी जाएंगे और पहले जो ऊपर गए हैं वो भी जाएंगे, सब नरकी हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। यानी यहाँ रहने वाले तो होच-पोच हो जाएगा सब, और जो पितृ लोग हैं वो नरकी हो जाएंगे, और हम लोग मारने वाले हम नरक में जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तात्पर्य में, अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुख में जीवन से उद्धार होता है। तो जो पिंडदान या श्राद्ध क्रिया की जाती है ना, तो उसमें क्या होता है, भगवान का प्रसाद दिया जाता है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, देखो कोई आपसे पूछेगा और वो काम पड़ेगा, हर साल पूछते हैं सब, तो यहाँ से बता सकते हो। जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। और आगे बता रहे हैं, है ना, पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं, उनके लिए ये कंपलसरी होते हैं, ठीक है ना। भक्तों के लिए कंपलसरी नहीं है। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है ना। अगर कोई अनन्य भक्ति भगवान की फुल प्लेस सेवा में लगा हुआ है, श्री कृष्ण की भक्ति में, उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि के आज्ञा के अंतर्गत, ठीक है, तो उसके लिए एक श्लोक कोट कर रहे हैं भागवतम का 11:5-41 कि जो पुरुष अन्य समस्त करते हुए त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों,
सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य ऋण से मुक्त हो जाता है। देखो ये भी बहुत काम पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिए, है ना, मुख्य पॉइंट है। लोग पूछते हैं कि हमारी भक्ति करने से क्या होगा, जिम्मेदारियां हैं, ये जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां हैं, ये हैं वो हैं। अगर हम कोई जिम्मेदारी को भक्ति में बीच में आ रही है और उसके लिए वो जिम्मेदारी को छोड़ देता है, नहीं करता है, नहीं निभा पाता है, तो उस जिम्मेदारी के ऋण से उऋण हो जाएगा, उसका ऋण नहीं लगेगा, है ना। दूसरी तरफ जिसके निमित्त वो जिम्मेदारी होनी थी उसका भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो उसके लिए करना था इसको, ये व्यक्ति का इसके प्रति कोई जिम्मेदारी थी। अभी भक्ति में लगे हुए इसलिए वो नहीं निभा पाए। मान लो इनके पुत्र हैं, वो कुछ जो करना था, जो कुछ ऐसा कुछ कर्तव्य आदि ऐसा कुछ है, वो नहीं कर पाए ऐसा, क्योंकि भक्ति में लगा हुआ है, तो वो भी ऋण से उऋण हो जाएंगे। उनके प्रति उनका जो ऋण है वैसा नहीं ऋण रहने का पाप लगेगा, नहीं लगेगा। और क्योंकि जिम्मेदारी नहीं निभा पाए तो इनको जिम्मेदारी निभाने से जो लाभ होगा इससे कई गुना और लाभ श्री कृष्ण दे देंगे, क्योंकि वो तुम्हारा इसलिए नहीं हो पाया कि भक्त जो है टाइम नहीं दे पाया, भक्ति में लगा, है ना। तो भक्ति से संबंधित सब लोगों का कल्याण हो जाता है, भगवान सब पर कल्याण करते हैं। तो इसीलिए कभी भी भक्ति के आगे, है ना, जो हमको भक्ति मतलब जो हमारे को श्री कृष्ण के जो प्रमाणिक प्रतिनिधि के जो आदेश निर्देश होते हैं उनको बहुत दृढ़ता से लेना चाहिए, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव के आदेशों को, और उन आदेशों को निभाने में अगर कुछ रह भी गया, है ना, तो उसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा होगा, उसका भी होगा और हमारा भी होगा, सबका होगा, पूरा परिवार का फायदा होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोष रेते कुलग्नानाम वर्ण संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो अर्जुन जो बता रहे हैं ये सामान्य दृष्टि से मतलब वर्णाश्रम धर्म की दृष्टिकोण से सही बता रहे हैं कि ये देखो ऐसे ऐसे सब नष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जहाँ जब भक्ति की बात आती है, जब आत्मा के कार्यों की बात आती है, तब वो आत्मा के धरातल के जो कार्य है वो इसका ऊंचा प्लेटफॉर्म है, हायर प्लेटफॉर्म है। तो ऊंचे प्लेटफॉर्म के कार्य में कोई लगा हुआ है, नीचे प्लेटफॉर्म वाले कार्य का कुछ रह भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा ज्यादा लाभान्वित होता है। तो कह रहे हैं कि इसमें ये सामुदायिक योजनाएं वगैरह, यानी कि वर्णाश्रम से संबंधित जो वर्णाश्रम की जो श्रृंखला टूट जाएगी, क्योंकि राजा वर्णाश्रम में क्या होता है, ब्राह्मणों के गाइडेंस में राजा शासन करता है, तो व्यापारी लोग ठीक ठीक, क्योंकि व्यापारियों को कोई चोर उचक्के परेशान नहीं करेंगे, वो अच्छे से अपना व्यापार गोरक्षा कृषि कर पाएंगे, तब पूरे सबका पेट पलेगा। और श्रमिक लोग हैं वो लाइन पर रहेंगे, नहीं तो श्रमिक लोग जो शूद्र लोग हैं वो चोर उचक्के बन जाएंगे, है ना, उनमें से चोर उचक्के निकल कर आएंगे और वो सबको परेशान करेंगे। तो राजा का प्रशासन होना बहुत जरूरी होता है। तो राजा के प्रशासन से ही होता है सब। ब्राह्मणों को भी राजा सुरक्षा प्रदान करता है, वैश्यों को करता है, शूद्रों को भी करते हैं, है ना। तो जहां पर राजा का राज्य होता है वहां पे, और फिर क्या, तब जब ऐसे सब सुचारू चलता है तब क्या होता है, व्यापारी लोग कुछ पब्लिक कल्याण की चीजें चलाते हैं, है ना, सामुदायिक चीजें, मतलब जो कि जिनमें लोक कल्याण होता है, कुआं खोदवाना, ये जो भी इस तरह की चीजें, तो ये सब पूरा एक सिस्टम बना होता है। तो अर्जुन कह रहे कि राजा ही खत्म हो गया तो फिर कौन बचेगा, क्या होगा, सब खत्म हो जाएंगे। तो उत्सन्न कुल धर्माणाम
मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। देखिए अर्जुन जो तर्क दे रहे हैं ना, है ना, यानी कि अर्जुन ये तर्क दे रहे हैं कि प्रभु अगर ये युद्ध हुआ तो परिणाम बहुत गलत होगा संसार में। मतलब सब नशाखोरी, मांसाहार और व्यभिचार, है ना, जुआ, ये सब पूरा फैल जाएगा। अर्जुन ये तर्क दे रहे हैं। पर क्या ऐसा हुआ था? कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद ऐसा हुआ था? है? नहीं नहीं, युधिष्ठिर महाराज थे ना, पांडव लोग तो थे ही। और जब युधिष्ठिर महाराज के बाद में परीक्षित महाराज का राज्य था, तो युधिष्ठिर महाराज के समय तो पूरा पृथ्वी के 170 राजा थे वो, और राजा पहले ही बन गए थे राजसूय यज्ञ में। पूरी पृथ्वी पे कोई नहीं था, खाली जरासंध था जिनको उनकी सेना हरा नहीं पाई थी। तो भगवान जाके ब्राह्मण के वेश में गए थे और उनसे युद्ध की, द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगी, है ना। तो बोले ठीक है, भीम के साथ लड़ूंगा। 28 दिन तक लड़ते रहे। लास्ट में भगवान ने कहा उसको चीरो, ऐसे एक लकड़ी को चीर के बताया, बोले ऐसे चीर के फेंको इसको तब मरे गए। तो 28वें दिन ऐसे चीरा, जरासंध खत्म। तो उसी समय पूरी पृथ्वी के राजा बन गए थे। बाद में फिर कौरवों ने जुए का निमंत्रण देकर उसमें छल पूर्वक उनका साथ छीन लिया था और 13 वर्ष उनको भेज दिया, 12 वनवास और 1 वर्ष अज्ञात, ऐसे करके। फिर 13 वर्ष के बाद में फिर ये युद्ध हुआ और सब कौरव और संसार में जितने जब राजा थे वो सब आए और सब खत्म हो गया। अब पूरी पृथ्वी पर पांडवों का राज्य फिर से हो गया। ठीक है। तो उस समय पांडवों के राज्य में फिर आगे जब अभिमन्यु पुत्र परीक्षित बड़े हुए, तो परीक्षित महाराज के समय में कली आया था। तो कली आया था, तो कली को भगवान परीक्षित महाराज ने 4 स्थान दिए थे, है ना। द्युतम पानम सुना स्त्रिया, जहाँ पे द्युत क्रीड़ा जुआ हो, पानम मतलब नशा किया जाता हो, है ना। द्युतम पानम क्या, गोल्ड में भी दिए थे। और नहीं जो भी है, और मांसाहार और व्यभिचार, है ना, तो वेश्यालय आदि। बोले यहाँ पे तुम वास करो। तो कली पूरी पृथ्वी पे घुमा, उसको एक भी जगह नहीं मिली थी। तो अर्जुन कह रहे हैं कि देखो युद्ध के बाद में ऐसा हो जाएगा, जबकि उस समय एक भी नहीं था, है ना। तो ऐसा हुआ नहीं था। क्यों? क्योंकि युद्ध भगवान की इच्छा से हुआ था। तो धर्म संस्थापनार्थ है, तो धर्म की संस्थापना के लिए भगवान ने ये किया था। तो फिर कैसे होना था? प्रभु जी, ये जो आए क्रिश्चियन मुस्लिम, ये कहाँ से आ गए? ये अभी मतलब पिछले 2-2.5 साल में ही मतलब हुए। 2.5 साल पहले पूरी पृथ्वी पर एक ही धर्म था, सनातन धर्म। फिर बौद्ध धर्म आया, है ना। फिर बौद्ध धर्म आने के बाद में और संसार में उस समय और फैल गए थे, है ना। 1300-1350 साल पहले तो वो पैगंबर मोहम्मद आके उन्होंने ये सब बनाया था। इनको अलग अलग क्या है, दूसरे जगह पे संसार में पिछड़े वर्ग है ना, तो उन पिछड़े वर्गों के लिए भगवान किसी न किसी अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव को भेज के और उन समाज को कि भी वो लोग पशुवत जीवन न जिए, थोड़ा धार्मिक जीवन जिए, तो उनके लेवल का एक धार्मिक जीवन सेटअप कर गए थे ऐसे, है ना। जीसस क्राइस्ट, पॉपेट मोहम्मद आदि ये सब। जीसस मोहम्मद तो सेम ही है, सेम ही तो है। नहीं, और ज्यादा वो होते अगर होने होता था। चैतन्य प्रभु जी आए थे जब ये मस्जिदें बन गई थी। हाँ, उस समय तो वहीं बंगाल में ही नवाब हुसैन शाह का राज्य था, भगवान के टाइम में जो भी है। तो फास्ट चलते हैं, दूसरे अध्याय के 7 नंबर तक चलना है आपको।
तो मैंने गुरु परंपरा सुना कि जो कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सब सदैव नरक में वास करते हैं, है ना। तो क्या होगा आगे? श्लोक गाइए आप लोग कोई। अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्यता। ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जन्म पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने को तुले हैं। यस, नेक्स्ट पढ़िए। कोई भी माता है? यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि इनको इस तरह का मेरे को घोर परिणाम वाला नहीं करना, इसके बजाय हमको मार दे तो अच्छा है। हथियार तो पहले डाल के बैठ गए थे, है ना। आगे संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोक संविघ्न मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो इस प्रकार अर्जुन अब हथियार डाल के बोला मैं तो नहीं लड़ूंगा। नहीं यार केशव, ये तो बहुत किसी भी दृष्टि से इसमें हित नहीं है, पूरा ये तो घोर कार्य है ना। जबकि संसार में घोर कार्य वो है जो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है। कई बार क्या होता है, कोई कार्य हमको घोर लगता है लेकिन उसका परिणाम अगर अच्छा है तो वो घोर नहीं है ना। जैसे कोई बच्चा शरारत कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है, तो उसको एक थप्पड़ लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये दिखने में लगता है कि अरे क्या हुआ, अरे डरावना सा माहौल हो जाता है एक बार लेकिन फिर रिजल्ट क्या होता है, उसके उत्पाद कम हो जाता है ना, और वो सही था। और नहीं करेंगे तो आगे जाके वो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए कुछ दिखने में घोर लेकिन उसका परिणाम सौम्य हो गया। और कई बार क्या होता है कि सौम्य कर्म है लेकिन परिणाम उसका घोर हो जाता है। ऐसा कोई एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं? मुझे तो जैसे इवन बौद्ध धर्म का उदय जो है, जो अशोक ने अपने हथियार डाल दिए थे, उसके बाद ही सारे अटैक हुए और एक तरीके से जो बाहर से इंडिया में जो लोग आए वो सब उसी के बाद ही आए। तो मेरे हिसाब से तो वो दिखने में बहुत शोभनीय चीज है, लेकिन बाकी की जो विनाश हुआ वो उसी के बाद ही। सम्राट अशोक ने जो कलिंग युद्ध के बाद, है ना, तो उन्होंने हथियार डाले, उसके बाद ही सब कुछ अधर्म आया। क्षत्रियों का कार्य होता है वो, मतलब कभी भी युद्धश्च पलायनम। आगे इसमें चर्चा आएगी। तो यहाँ पर इस पहले चैप्टर में, है ना, देखिए अर्जुन युद्ध नहीं लड़ने के कई कारण बता रहे हैं, है ना। तो 31 और 36, 37, 38
ये 4 श्लोकों में बता रहे हैं, सांसारिक दया बता रहे हैं, ठीक है ना। और 32 से लेकर 35 में राज्य सुख भोग की इच्छा बता रहे हैं। मुझे फिर से बोलिए। 32 से 35 में राज्य सुख भोग की इच्छा के कारण, मतलब युद्ध न लड़ने का कारण बता रहे कि देखो यानी हम राज्य सुख के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, ये है बात। तो ऐसा राज्य नहीं चाहिए, है ना, भीख मांग लूंगा मैं। 31 और 36, 37, 38 इसमें दया। सांसारिक दया। बोले इनको हम क्यों मारे हैं? ये तो नहीं समझ रहे, पर हम तो समझ रहे। 39, 40 में कुल परंपरा नष्ट हो जाने का। नहीं, उसमें पाप का डर है। 41 से 44 पाप या नरक में गिरने का भय। और अब 45 में और आगे दूसरे अध्याय के प्रारंभिक श्लोकों में अनिर्णय की स्थिति है ना। तो इसमें कोई प्रश्न है? एक तो अर्जुन भी जैसे भगवान की बात तो वो भी नहीं मान रहा था, भगवान की बात तो भगवान ने उपदेश दिए, तो क्या अर्जुन को पाप नहीं लगा? हाँ, तो अर्जुन मान नहीं रहा था ऐसा नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे तो ठीक नहीं लगा, क्या करूं। अभी भगवान कुछ बोले कहाँ है? इतनी देर में कुछ बोला भगवान ने? भगवान बोले और उनकी बात नहीं माने तब होगा ना। अभी देखो आगे क्या होता है ना। और पहले अध्याय से संबंधित ठीक है, चलते हैं आगे। गीता का सार अध्याय 2 है ना। तो इसमें भगवत गीता का सार रूप में है। तो भगवत गीता पहले अध्याय में तो मतलब क्या बोलते हैं वो भूमिका, मतलब एक स्टेज तैयार किया है एग्जैक्ट, है ना। दूसरा अध्याय गीता का सार है और 3 से लेके 6, 3, 4, 5, 6 इसमें अलग अलग तरह के भगवान धार्मिक विधियां बता रहे हैं आत्म साक्षात्कार की। अष्टांग योग, ध्यान योग, है ना, उसमें उसके अंतर्गत कई कई चीजें बताएंगे। तो 3 से लेके 6 अध्याय पूरे कर्म योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, इन चीजों के ऊपर सब बताएंगे, तरह तरह के योग आदि, है ना। फिर 7वें से लेके 12वें अध्याय में भक्ति योग, है ना। ये बीच का सैंडविच की तरह है। पहले 6 अध्याय, है ना, कड़क वाला पार्ट, फिर बीच में क्रीम भक्ति और फिर ऊपर के 6 अध्याय उनमें फिर वो बताएंगे प्रकृति के गुणों के आधार पर प्रैक्टिकल बताएंगे, है ना। बहुत सारी चीजें की इस रजोगुणी बुद्धि ऐसी होती है, रजोगुणी ज्ञान ऐसा होता है, रजोगुणी दान ऐसा होता है, रजोगुणी भोजन ऐसा, ऐसे प्रकृति गुण है ना। सतोगुणी भोजन, तमोगुणी भोजन, सतोगुणी बुद्धि, सतोगुणी श्रद्धा, ऐसे रजोगुणी श्रद्धा, तमोगुणी, ऐसे प्रकृति के गुणों के ऊपर आधारित, मतलब जो भी। संजय उवाच, हाँ गाइए। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो पिछले अध्याय में जो 5 कारण बताए हैं, ये 5 कारण मतलब हमारे भक्ति न करने के भी 5 बहाने होते हैं, है ना।
हम ऐसे ही इन्हीं इस तरह के सांसारिक बहाने देते हैं, सांसारिक दया, है ना। क्या करूं, मेरा कुत्ता है, उसको छोड़कर कैसे आऊं भक्ति में, उसको कौन रखे, हम वृंदावन चले जाएंगे तो वो भूखा रह जाएगा। हम, ये हमारा दोस्त है, इसने बर्थडे पार्टी में बुलाया, इसका एक ही बेटा है और 10वां बर्थडे है, 10 साल बाद बर्थडे मनाया, क्या करूं उसका। इस सांसारिक दया के पीछे भक्ति के कार्य कैसे छोड़ के आओ, मतलब निचले धरातल की चीजों को इंपोर्टेंस देना, उपले धरातल को महत्व नहीं देना। हम सभी आत्मा हैं और आत्मा के धरातल के कार्य वास्तविक कार्य हैं, शरीर के धरातल के कार्य मोह जनित कार्य है। अरे कि अगर इनमें धार्मिक जैसा भी दिख रहा है तो भी जहां पर वो वाला आ जाता है वहां पे ये नहीं है ना, जब राजधानी एक्सप्रेस निकलती है तो छोटी मोटी गाड़ियां एक तरफ, तो वैसे ऊपर लेवल की बात आ जाए तो है ना। और राज्य सुख भोग की इच्छा है, भौतिक भोग की इच्छा है ना, तो ये भी हमारे भक्ति में बाधा के रूप में एंजॉयमेंट बीच में आ जाता है। और कुल परंपरा आदि इनको महत्व देना, है ना। ये हमारा खानदान है, हमारे खानदानी प्रोग्राम है जी, ये है वो है, हम दादाजी ने कह दिया जप नहीं करना बेटा। हमारे परंपरा में हम तो जी है ना, इनके पास हम तो नहीं करेंगे, है ना। हमारे परंपरा में तो देखो ये नवरात्रा चलेगा ही चलेगा, हम तो मानेंगे ही मानेंगे। हम तो गणेश जी को पूछते आए, दादाजी है ना, उनके पिताजी, उनके पिताजी, तो हम कैसे उनको ऐसे करके। बहुत से लोग हनुमान जी को ज्यादा मानते हैं, कैसे करना चाहिए? प्रभु जी हमारे जैसे वंशज कार्तिक पूजा, कार्तिक मास होता है ना, तो हमारे दादा परदादा कार्तिक पूजा होता है हमारे गांव में, तभी मेरे ताऊ जी कर रहे हैं। ये बोले कंपलसरी करना हर बेटे को, तो मैं तो थोड़ा सा कार्तिक पूजा तो किन की पूजा करते हैं? कार्तिक कार्तिक जी, शंकर जी के बेटे। अच्छा कार्तिक है, ओके ओके। वो हमारे गांव में धूमधाम से होता है। तो अभी तो ताऊ जी कर रहे हैं, ताऊ जी के जाने पर उनके बेटे हम भाइयों करेंगे, तो मैं तो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ, तो कुछ होगा नहीं ऐसा, कुछ नहीं होगा, बहुत काफी टाइम से परदादा के दादा परदादा चलते हैं। बिल्ली ढकने वाला। देखो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने श्लोक कोट किए ना, ये देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम रणीच राजन सर्वात्मना ये शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करतम, है ना। ये 41 के तात्पर्य में दिया है, 11/5/41। इसको लिख लो, इसको प्रिंट आउट निकाल के घर में हॉल की दीवार पे टांग लो, है ना, रोज पढ़ो। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य ऋण से मुक्त हो जाता है। एक में है प्रभु जी, तो नहीं एक में नहीं है, 41 1.41 के तात्पर्य में, ठीक है ना। भगवान गीता में भी आगे बताएंगे, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वम इदं विदित्वा योगी परम शांति उपेति चाद्यम। ये वेद अध्ययन का, यज्ञ करने का, तपस्या का, जो भी सब फल है, भक्ति करने से सब फल मिलेगा। प्रभु जी 3 महीने से हमारे को ध्यान था कि दीपावली के बाद में हमारे पिताजी का श्राद्ध आने वाला है, सबको ध्यान था, सबको ध्यान था। जैसे समय बीत गया हमारे को ध्यान ही नहीं रहा, 5 दिन बाद में निकल गया। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, भक्ति में बिजी है, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। हो गया ना, प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है,
ओके, तो संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे, है ना? हाँ? श्री भगवान अब बोलेंगे मैंने हाँ, अभी भी भगवान अभी बोलेंगे नहीं, अभी भगवान केवल थोड़ा सा मतलब एक मित्र की तरह एक कुछ बोलेंगे, है ना? तो इसमें वो भी है जब उनको अवतार दिखाते हैं, अवतार दिखाते हैं लास्ट में। हाँ, वो है ना 11वें अध्याय में विराट रूप, ठीक है। तो अर्जुन अब फिर से, है ना, ये संजय भी मधुसूदन कह रहे हैं कि मधुसूदन कृष्ण ने, यानी कि अब वो अर्जुन का ज्ञान तो हरा हुआ है ना, क्योंकि ये ब्रह्मांड का पहला हैकर है मधु, जिसने ब्रह्मा जी का ज्ञान चुरा लिया। तो फिर भगवान ने उसका वध किया था, तो इसलिए बोले कि अर्जुन का भी ज्ञान चुराया हुआ हो रहा है, वही कंडीशन हो रही है ब्रह्मा जी वाली। तो संजय भी यही कह रहे हैं कि मधुसूदन श्री कृष्ण और वापिस उस ज्ञान को लौटाएंगे। श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। तो श्री भगवान, पहला भगवान का श्लोक यहाँ से शुरू हुआ है। तो भगवान शब्द की व्याख्या, है ना, श्री व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने की थी, जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण, है ना, ये सब जानते हो आप लोग। भग प्लस वान, भग यानी 6 ऐश्वर्य और वान यानी उनको धारण करने वाला, पजेसर, ठीक है, ध्यान रहेगा, ये आएगा प्रश्न। भग यानी 6 ऐश्वर्य, तो 6 ऐश्वर्य कौन से हैं, ध्यान है ना, तात्पर्य में लिखे हुए हैं, धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग। तो ये 6 ऐश्वर्य जिनसे उद्भूत हैं, जिनमें पूर्ण मात्रा में जिनके पास रहते हैं हमेशा, और दूसरा किसी के पास है तो उन्हीं का दिया हुआ है, और देने के बाद भी उन्हीं के कंट्रोल में रहते हैं, तो उनको कहते हैं भगवान, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दोस्त मित्र, अभी तक मित्र तो संबंध चल रहा है ना, 7वें अध्याय में के बाद में 7वें अध्याय से गुरु शिष्य का संबंध चालू होगा। अभी श्री कृष्ण अर्जुन का संबंध मित्र बताया कि वो साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ हाँ हु ठहाके लगाते हैं, जोक सुनाते हैं, मजाकें करते हैं। तो गाड़ी में कभी लो मैं चलाता हूँ ऐसे। अब तो इसलिए मित्रवत कहते हैं कि तुम्हारे मन में ये कूड़ा करकट कहाँ से आ गया अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी, है ना। तो कह रहे हैं कि ये कलमश कहाँ से आया? तुम ये शरीर के धरातल की बातें कर रहे हो, तुम क्या हो गया तुम तो इससे क्या होगा? ऐश्वर्यम, ये जो तुम करोगे, तुम क्षत्रिय हो, तुम दया दिखाओगे तो तुमको स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। अगर क्षत्रिय युद्ध में मारा जाता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पता है। जहां एक तरफ बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान आदि करने से कोई स्वर्ग में जाता है, दूसरी तरफ अगर कोई क्षत्रिय है, शत्रु के हाथ से मारा गया, है ना, तो उसको तुरंत स्वर्ग में मिलती है पोस्ट। ये हाँ, आरक्षण है भगवान ने, है ना। ये आरक्षण दिया हुआ है। तभी क्षत्रिय शिकार करते हैं। क्षत्रिय इसीलिए पहले ये सब आत्म तत्व ज्ञान था तो निडर होकर जाते थे, है ना, और कभी युद्ध से पलायन नहीं होते थे।
हाँ, ये राजपूत मतलब राजा के पूत, वो उन्हीं के मतलब वंशजों से चले आ रहे हैं। आज भी ये देखो बहुत सारे क्षत्रिय गुण वाले हैं, बॉर्डर में जाते हैं ना, देखो वो पता है उनको कभी भी गोली लग सकती है, ऐसा नहीं युद्ध छिड़ते ही घर आ गए, वहां पे डटते हैं, मारे जाएंगे पता है, लेकिन फिर भी लड़ते हैं। वो सब स्वर्ग जाएंगे वास्तव में। तो जो ऐसे युद्ध में सामने वाले के हाथों मारे जाते हैं वो स्वर्ग जाता है। ठीक है, तो बहुत हम तो और ऊपर जाना चाहते हैं, तो इसलिए देखना पड़ेगा। नहीं, अभी यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो तुम कह रहे हो, जो तुम सांसारिक दया दिखा रहे हो क्षत्रिय होकर, तो इसमें तो क्या स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होगी, और क्षत्रिय के कर्तव्य न निभाने के कारण तुम्हारी दुर्गति होगी और कीर्ति की हानि होगी। तो कीर्ति की हानि होने से भी नरक में जाना पड़ता है। जो अभी परसों जो हुआ था वो भी सॉरी जाएंगे। हैं? ना ना जिसको गोली मारे। ना ना, वो यहाँ रिलेट का है, युद्ध की बात हो रही है। युद्ध हो नियमों से हो, है ना। राजा या राजा के मंत्री, राजा के सैनिक, सामने वाले राजा, राजा के मंत्री, सैनिक ऐसे लड़ते हैं बाकायदा कि हाँ युद्ध हुआ है, युद्ध में लड़ रहे हैं, तो हो जाएंगे, है ना। और कीर्ति, अब कीर्ति की प्राप्ति होगी। कीर्ति की हानि होने से भी व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है ना। यानी संसार में, इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शास्त्रों में बताया गया है कि हमारा जो कार्य है वो विश्वसनीय होना चाहिए, यानी कि लोगों के द्वारा मान्य होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई भी काम कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है, सिगरेट बेच रहा है, चाय बेच रहा है ना, मांस बेच रहा है, एक तरफ भक्ति कर रहा है, दूसरी तरफ किसी की मांस की फैक्ट्री है, लेदर की फैक्ट्री है, सिगरेट का कार्य है ना, इस तरह का। तो उसमें क्या होगा कि अपकीर्ति की प्राप्ति होती है, और अपकीर्ति से वो भी पाप का कार्य है, पाप लगता है। तो जी वो अगर उसका बिजनेस ही वो हो तो फिर वो कैसे बिजनेस बदले? हाँ, वही फिर जैसे मंदिर में भी है एक आध जो भक्ति भी कर रहे हैं और सिगरेट वगैरह भी बेच रहे हैं, जैसे जो क्या भक्ति भी कर रहे हैं और सिगरेट वगैरह भी बेच रहे हैं। कैफे खोल रखे हैं, जैसे स्मार्ट कैफे में तो आजकल सिगरेट चाय तो नॉर्मल है। हाँ, तो वो सब पाप के कार्य हैं। तो पाप के कार्य भी हैं और कीर्ति की भी हानि होती है। इससे क्या, जो भद्र लोग हैं ना, वो उनको यश नहीं देंगे, वो कहेंगे क्या काम कर रहे हैं। धन तो प्रारब्ध से मिलता है, तुम ये करो चाहे वो करो, तुमको उतना ही मिलना है, तो ये क्यों कर रहे हो। तो जी ऐसे शेयर खरीदने चाहिए, जैसे आईटीसी है, मेनली सिगरेट का कारोबार करता है, तो ऐसे शेयर खरीदने चाहिए, ऐसे शेयर भी नहीं खरीदने चाहिए। वो देखना पड़ेगा उसमें, जैसे आपका उनको सपोर्ट करना है तो गलत है, और आप अपने केवल उसके लिए देख रहे हो, मैं तो अपना देख रहा हूँ, अपना बिजनेस, तो अलग बात है ना। जो भी चलते हैं। जुए का कार्य अगर है तो वो तो शेयर भी जुआ ये आप कीर्ति वाला कार्य है ना। ड्रीम इलेवन, लूडो नहीं, ठीक है। तो अलग चीज है। दूसरा, यहाँ पर देखो श्री कृष्ण को श्री भगवान कहकर संबोधित किया गया है। इसका तात्पर्य है कि श्री कृष्ण ही भगवान है ना, दूसरा कोई नहीं है। इसका श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सारे रेफरेंस दिए है ना। तो पहले तो उनको बताते हैं कि भगवान की यानी परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है। किन 3 रूपों में? भगवान, है ना। ये हमको ध्यान में रहना चाहिए, ये भी प्रश्न आ सकता है, आप लोग नोट करिए। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है। और तात्पर्य में जो श्लोक दिया है भागवतम का 1, 2, 11, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। ब्रह्म सत्य नहीं, परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है। श्लोक कौन सा बोली? देखो भागवत 1, 2, 11, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भक्तों को बिल्कुल पता होना चाहिए। ये नहीं पता है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। आप लोग प्रभुपाद जी के लेक्चर नहीं सुनते। प्रभुपाद जी ये श्लोक बहुत बार कोट करते हैं,
प्रभुपाद जी हिंदी लेक्चर कितने सुने आप लोगों ने, बताइए? ध्रुव परीक्षित रूप, आपने? एक दो सुना आपने? दूसरा सुनने में कोई याद नहीं मुझे। नहीं नहीं, सुने तो ना, कुछ काम करते हुए सुने या एकांत में बैठ के? काम करते हैं। हाँ, तो ऐसे बोलो सुना नहीं है मैंने, एक भी नहीं सुना, 2-3 सुना है। आपने? 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 आपने जो भेजे थे उस समय सुने थे कितने? 5-7 तो सुने। बहुत मिस्टेक, आप लोग प्रभुपाद जी लेक्चर ही नहीं सुनते। किसी को इसको में पता चलेगा तो वो कहेंगे आप क्या प्रीचिंग कर रहे हो। इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, भगवान ने उनको विशेष हमारे उद्धार के लिए भेजा और उनके लेक्चर हम नहीं सुन रहे, कितने बड़ा माइनस पॉइंट है। तो प्रगति कैसे होगी भक्ति में? पहले तो कम से कम उनके जो हिंदी लेक्चर हैं, कितने हैं? 32 है ना, 32 हिंदी लेक्चर हैं। उनकी जीवनी तो पूरी पूरी सुने थे, अभय चारवानी है ना, वो तो मैं पूरी। नहीं नहीं, उनके लेक्चर सुनो, पहले उनके लेक्चर सुनो, वो क्या बोले हैं वो सुनो, फिर उनका जीवनी जानने का आनंद आएगा ना। प्रभु जी एक बार आप वापस शेयर कर दीजिए। इस्कॉन डिजायट्री में है ना, audio.iskondizayatree.net या .org ऐसा कुछ है। प्रभुपाद हिंदी लेक्चर्स भी हाँ? देखे तो सबके पास भेज दिए थे। भेज देंगे, अभी ध्रुव परीक्षित रूप भेज देंगे, टेक्नीशियन हमारे तो रेडी है। आप लोग जरूर सुना करो, थोड़ा 15-15 मिनट सुनो, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में सुनो, आधा घंटा सुनो। रूपा जी ये तो हिंदी लेक्चर है, इंग्लिश लेक्चर तो 1900-2200 लेक्चर है इंग्लिश के। ओ इतना आनंद आता है रूपा जी लेक्चर सुनने में। इंग्लिश वाले में तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है, वो कईयों को तो बहुत ठीक से गाता है। हाँ, जिनको इंग्लिश समझ में आती है उनको तो बहुत सुनना चाहिए, बड़ा आनंद का विषय है, बहुत एनर्जी आती है प्रभुपाद जी लेक्चर सुनने से। तो आप लोग अगले वीक तक कम से कम 2 लेक्चर, मतलब सप्ताह में 2 लेक्चर सुनने ही है प्रभुपाद जी के। बहुत दृढ़ता आएगी, नहीं तो आप जिंदगी में कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनके बुक्स, उनके तात्पर्य, उनके लेक्चर, ये वर्तमान में ये समझ लो श्री कृष्ण की ये आज्ञा है। जो इस समय श्रील प्रभुपाद के शरणागत होगा वो व्यक्ति धार्मिक कहलाएगा। जो उनकी तात्पर्यों को पढ़ेगा, जो उनके लेक्चर्स सुनकर उनकी शिक्षाओं को पालन करेगा, वो धार्मिक कहलाएगा। बाकी सब इधर उधर टोलेंगे, कोई किसी का कुछ नहीं है। भरमताम उपरीद है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। लेकिन जो प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को जो गंभीरता से लेंगे वो बच पाएंगे। तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है, हम यहाँ पे रखेंगे। तो वदंती तत्तत्व विदस्तत्वम, और श्री भगवान 6 ऐश्वर्य से पूर्ण ये हो गया है ना। ओके, दूसरे श्लोक तक हमने कर लिया, तो अगली बार से तीसरे नंबर श्लोक से करेंगे, ठीक है। समय समाप्त। 2 का